हेलो दोस्तों, एनके कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नया सेट प्रैक्टिस एडू संधान का सेट नंबर 8 है। बिहार एस सी जी एल धारावाहिक का। चलिए बिना विलम्ब किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो जीवक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि जीवक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। जीवक कौशल के राजा प्रसन्नजित बिंबिसार का राजवैद्य था। जीवक कौशल के राजा प्रसन्नजित, ये याद रखें। सेकंड है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहे थे। आंसर डी। नेक्स्ट है, बहमानी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमानी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से गुलबर्ग थी। 1347 और 1425 ईस्वी के बीच बहमानी साम्राज्य की पहली राजधानी अहसानबाद गुलबर्गा थी। उसके बाद मुअज्जमाबाद बीदर बहमानी साम्राज्य की नई राजधानी बन गई। नेक्स्ट है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संवैधानिक सुधार से संबंधित है। आंसर 4। नेक्स्ट है, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में? स्तंभ किसके स्मृति में? तो 5 का आंसर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों में से कौन सी सही नहीं है? तो निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र ने मूल बांग्ला में की थी। यह सही नहीं है। सेकंड है, संघ सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र समानता 22 मार्च और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। सही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला में रचित गान जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा। ए सही नहीं है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र ने मूलतः संस्कृत एवं बंगाली दोनों ही भाषाओं में मिश्रित प्रयोग से की। यह उनके उपन्यास नटमंथ में संकलित है। शेष सभी कथन सत्य है, याद रखें। शेष सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी कहाँ बंदी बनाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बम्बई में बनाया गया था, याद रखें। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को मुंबई में गांधी जी एवं अन्य सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को बंदी बना लिया गया था। गांधी जी को पूना के आखा महल में नज़रबंद कर रखा गया था, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1966 से 69 ईस्वी में कौन विजय हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1966 से 69 के बीच में हैदर अली विजय हुआ। आंसर बी। नेक्स्ट है, जूट, गन्ना, कपास और तंबाकू आदि किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? जूट, गन्ना, कपास और तंबाकू आदि नकदी फसल के एग्जाम्पल हैं। आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिरंगे क्रांति का संदर्भ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिरंगे क्रांति का संबंध है
आंसर है केसर, ऊर्जा क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ऐसा ही है। आंसर है। नेक्स्ट है जनगणना वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंग अनुपात है। तो 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंग अनुपात बी 919 आप याद रख सकते हैं। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंग अनुपात 1919। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक चीन है। वर्तमान में 2020 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन 28% है तथा दूसरे स्थान पर अमेरिका 15% और भारत तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर भारत। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल आंसर डी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो डायनोसोरस का कब्रिस्तान सी मोन्टाना को कहा जाता है, याद रखें। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक। फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक ए श्याम बेनेगल। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक श्याम बेनेगल है, जबकि फिल्म गांधी वर्ष 1982 में रिचर्ड बेनो द्वारा निर्देशित की गई थी, जिसमें बैन किंग्स ने गांधी जी की भूमिका निभाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पाद पुलिस में पूछा था। नेक्स्ट है चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। तो चीन ने तिब्बत पर 1959 ईस्वी में कब्जा किया था, आंसर बी। नेक्स्ट है बिहार की राजकीय भाषा में किन भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो बिहार की राजकीय भाषाओं में किन भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो हिंदी तथा उर्दू को, आंसर है। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। तो पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर 33 सागर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सी। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, याद रख सकते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। यह भारतीय राज्य उड़ीसा के सागर तट से परे और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है, जिसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र में करता है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, आंसर है। नेक्स्ट है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 कृष्णा नदी पर स्थित अलमाटी बांध को लेकर किन राज्यों के मध्य विवाद है। तो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश अलमाटी बांध कृष्णा नदी को लेकर कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के बीच विवाद है। नेक्स्ट है 24 जारावा भारत के किस क्षेत्र के मूल निवासी है। तो जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है, आंसर सी। नेक्स्ट है 25 निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है। ए पिरामिड,
पवन चक्की डेनमार्क में सही है। क्रेमलिन रूस में सही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है। पिरामिड यूनान में नहीं, यह मिस्र के गीजा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, जिनका जन्म 13 जनवरी 1949 ईस्वी को पंजाब राज्य के पटियाला जिले में हुआ था। तो पंजाब के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। नेक्स्ट है, विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकारिता से याद रख सकते हैं। उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक, तो उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक हैं R.K. नारायण। आंसर सी। नेक्स्ट है, कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग किस नाम से पुकारा जाता है? तो 29 का आंसर सी, निर्मल हृदय। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय कहा जाता है। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो मुगल गार्डन नई दिल्ली में स्थित है। मुगल गार्डन नई दिल्ली में स्थित है। 31, निम्न में से कौन सी समाधि स्थल दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दिल्ली में समाधि स्थल स्थित नहीं है। महाप्रयाण घाट दिल्ली में स्थित है। चैत्रा भूमि दिल्ली में स्थित नहीं है। महाप्रयाण घाट दिल्ली में स्थित नहीं है। चैत्रा भूमि दिल्ली में स्थित नहीं है। ए एवं बी, राजघाट दिल्ली में स्थित है। महाप्रयाण घाट पटना में स्थित है, याद रखें, जबकि चैत्रा भूमि महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा था? तो परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है यह काम्टे ने कहे थे। आंसर बी। नेक्स्ट है, शिक्षा सिद्धांत की दर्शन है, यह किसने कहा? तो शिक्षा सिद्धांत की दर्शन है, ये कहे थे डेयूबी। शिक्षा सिद्धांत की दर्शन यह किसने कहा था? तो डेयूबी ने कहे थे। आंसर ए। नेक्स्ट है 34, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? करेंट अफेयर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। ऑप्शन देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। 13 नए जिलों का गठन मंजूरी आंध्र प्रदेश। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं। विराट कोहली माइनवर प्यूमा मित्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रणवीर सिंह नेक्सा नेरोलैक के। अक्षय कुमार पॉलिसी बाजार डाबर च्यवनप्राश। याद रखें, एक्स्ट्रा फैट भी देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 36, जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है। तो जानवरों के लिए पहले कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स। याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व गौरैया दिवस की थीम लव एस्पेरो है। कभी कभी थीम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 108वां भारतीय विज्ञान की कांग्रेस का आयोजन पुणे में किया गया था। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का फोकल थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। क्वेश्चन नंबर 39, नए संसद भवन का इमारत है। तो नए संसद भवन का इमारत है 4 मंजिला। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में चर्चा में रहा पनट्रेथन मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, कबज सुरक्षा प्रणाली का संबंध है। तो कबज सुरक्षा प्रणाली का संबंध है भारतीय रेलवे से। आंसर बी। भारतीय रेल ने रेल दुर्घटना से बचाने के लिए
कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की है? क्वेश्चन नंबर 42। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के किस शहर में सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के किस शहर में सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हैदराबाद में। आंसर है। नेक्स्ट है, अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन पर निर्णय लेता है। सेकंड है, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को निकाल सकते हैं। तो आंसर ना तो एक सही है ना ही दो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन पर निर्णय लेते हैं, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्री को हटा सकते हैं। और लोकसभा भंग प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग करते हैं। ऐसे राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री करता है। किसी मंत्री को निकाल सकते हैं प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति, याद रखें। आंसर ना तो एक और ना ही दो, आंसर 4। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? तो यह उपबंध मूल कर्तव्य में किया गया था, जो रूस के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 51 का में और भाग 4 के का में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का सही मिलान है? तो सही मिलान है मौलिक अधिकारों पर समिति नेहरू, मौलिक अधिकारों पर सीमित समिति जवाहरलाल नेहरू, अल्पसंख्यक समिति JV कृपलानी, राज्य समिति राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति सरदार पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन सा मिलान सही है? तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सही है। मूल अधिकारों का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल ने अल्पसंख्यक समिति का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। राज्य समिति राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है 47, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को 8वीं सूची में स्थान मिला है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को 8वीं सूची में स्थान मिला है? तो 92वां, आंसर सी। नेक्स्ट है, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। तो मंडल आयोग का अध्यक्ष थे वेदेश्वरी प्रसाद मंडल, आंसर डी। नेक्स्ट है 50, सही सुमिलित नहीं है। मंडेमस बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्यू ब्रांटो अधिकार परीक्षा, संटी ओररी उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन प्रतिषेध। तो आंसर ए मंडेमस बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऐसा ही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया। संविधान में निम्नलिखित आदेशों का उल्लेख है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध रेट, चौथा उत्प्रेषण रेट, अधिकार परीक्षा। लेकिन मैडमस सही सम्मिलित नहीं है। 51 से लेके पूरे 75 तक आप मैथ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन ध्यानपूर्वक लगाएंगे, बहुत टफ रहता है साइंस क्वेश्चन। चलिए 76 से, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गति ऊर्जा। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गति ऊर्जा
सी बढ़ती है। नेक्स्ट है, निम्न से किस प्रक्रिया द्वारा संक्षारण से स्वच्छा नहीं किया जा सकता? तो निम्न से किस प्रक्रिया द्वारा संक्षारण से स्वच्छा नहीं किया जा सकता? डी वेल्डिंग से। वेल्डिंग से स्वच्छा नहीं किया जा सकता। मिश्र धातु बनाकर किया जा सकता है, क्रोमियम लेपन से किया जा सकता है, एनोडीकरण से किया जा सकता है, लेकिन वेल्डिंग की प्रक्रिया से संक्षारण रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, निम्न से कौन निकट दृष्टि दोष के लक्षण है? तो निकट दृष्टि दोष के लक्षण है, ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, आंसर ए। नेक्स्ट है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाले उष्मा। तो किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाले उष्मा दी गई विद्युत धारा के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, आंसर बी। साइंस इसका बहुत टफ रहता है। इसका कट ऑफ 108 था हम लोग सर्किल में। जैसे जैसे सर्किल में सेट हम लोग लगाते हैं उसी प्रकार से आप लोगों का वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक करना न भूलें। संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के किस नियम से व्युत्पन्न किया जाता है? तो संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के किस नियम से व्युत्पन्न किया जाता है? तो द्वितीय तथा तृतीय नियम, आंसर डी। नेक्स्ट है, जब वायु में जल कणों की मात्रा आर्द्रता पहले से अधिक होगी तब वाष्पीकरण की दर कोई नहीं, बढ़ेगी घटेगी अपरित रहेगी, कोई नहीं। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। नेक्स्ट है, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा गुरुत्वीय गति ऊर्जा के बराबर होगी, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उसी राशि को मापता है जिसे एसआई मात्रक पास्कल के द्वारा मापा जाता है? तो पास्कल टॉर दोनों का यूनिट सेम है। नेक्स्ट है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयोग किया जाता है, यह है तो जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × H2O। माणिक में अशुद्धता के रूप में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान होता है? तो माणिक में अशुद्धता के रूप में क्रोमियम विद्यमान होता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, ड्रोबरनायर ट्रिक के प्रणेता वोल्फगांग ड्रोबरनायर किस देश के रसायनज्ञ थे? तो किस देश के रसायनज्ञ थे? आंसर सी, जर्मनी के थे। 87 निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हैलोजन के लिए होती है? तो हैलोजन के लिए होती है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण बी 2 8 7। नेक्स्ट है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो डबल रोटी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। नेक्स्ट है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसे प्रक्रिया? तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसे अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो
उष्माक्षेपीय अभिक्रिया याद रखें। साग सब्जी। पेड़ पौधों का सफ़ेद कैंसर, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर ए एबेस्टस के द्वारा होता है, एबेस्टस के द्वारा। आंसर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस इसका टफ है, इसलिए 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। जीके जीएस और करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाएगा। विश्व का पहला तेल कुआं 1859 ईस्वी में कहाँ ड्रिल किया गया था? तो तेल कुआं 1859 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया, यानी जो अमेरिका में पड़ता है, पेंसिल्वेनिया अमेरिका में पड़ता है। विश्व का पहला तेल कुआं 1859 में पेंसिल्वेनिया में। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। किसी तत्व के सापेक्षित परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणुओं के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, स्त्रीकेसर के आधार पर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो स्त्रीकेसर के द्वारा उभरा हुआ भाग जायांग कहलाता है। अंडाशय कहलाता है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, गर्भाशय का आकार कैसी होती है? तो गर्भाशय के आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 95, स्त्री में आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को रजोनिवृत्ति मीनोपॉज कहा जाता है। आंसर बी। नेक्स्ट है 96, मानव शरीर में कुल कितने जोड़े क्रोमोसोम नर और मादा में मिलकर एक जैसे होते हैं? तो मानव शरीर में कुल कितने जोड़े क्रोमोसोम नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं? तो आंसर सी 22 जोड़े। मानव का लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इन्हें अलंगी क्रोमोसोम कहते हैं। भारत मादा में X क्रोमोसोम का एक जोड़ा भी होता है और नर में X के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम Y होता है जो नर लक्षण का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है 97, निम्नलिखित में से कौन रुधिर फिल्टर का काम करता है? तो रुधिर फिल्टर का काम प्लीहा करता है। आंसर सी। नेक्स्ट है, कैनाबिनॉइड्स ड्रग प्राकृतिक रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? तो कैनाबिनॉइड्स ड्रग प्राकृतिक रूप से कहाँ प्राप्त होता है? डी, भाग के पुष्पक्रम से। आंसर डी। 99, हिसरडाइल किसका एक उन्नत नस्ल है? तो हिसरडाइल किसका एक उन्नत नस्ल है? अच्छा, भेड़ का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी नस्ल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शलजम मोजेक रोग किस सूक्ष्मजीवी के कारण उत्पन्न होता है? तो शलजम मोजेक रोग किस सूक्ष्मजीवी के कारण उत्पन्न होता है? बी, विषाणु के द्वारा। ये पूरे 75 क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन के तौर पर करवा दिया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।